नमस्कार दोस्तों, आज से अनोखी कुंजी परिवार में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें मिलेंगी। जो ऑनलाइन क्लास है 6 to 10 के लिए चल रहा है। सबसे पहले मैंने टेंस पढ़ाना शुरू किया है। मैंने पहले वीडियो में टेंस का परिचय पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। और आज का मेरा टेंस में पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसका मतलब ये हो गया कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य निश्चित नहीं रहेगा। कर्ता तो भाई कार्य करेगा किंतु निश्चित नहीं रहेगा। ठीक, इसकी पहचान देखिए, जिस हिंदी के अंत में आएगा ता है, ती है और ते है। इसकी पहचान जो होती है सदैव वर्ब से जुड़ी रहती है। जो वर्ब है वह ता है लेकर आएगा, ती है लेकर आएगा या तो ते है लेकर आएगा। ठीक, किंतु ध्यान ये रखें, इसको अनुवाद करने से पहले या ट्रांसलेट करने से पहले इसकी हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कि भाई वो काम कौन कर रहा है। ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट आसानी से समझ लेंगे तो आने वाले सभी टेंस में मुझे काम करेगा, क्योंकि जितने भी टेंस पढ़ेंगे सभी टेंस सब्जेक्ट पर ही आधारित होंगे। ठीक, ध्यान ये रखें कि जो भी सब्जेक्ट होंगे वो दो प्रकार से होंगे। पहला सिंगुलर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारा ही, सी, इट और नेम। ठीक, सेकेंड पॉइंट सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, प्लूरल। ठीक, इसे बोलते हैं आई, यू, वी और दे। ठीक, इसी 4 सिंगुलर और 4 प्लूरल अर्थात 4 एकवचनकर्ता और 4 बहुवचनकर्ता। इसी एकवचनकर्ता और बहुवचनकर्ता से पूरा टेंस आप पढ़ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए नियम अलग होंगे, जितने भी प्लूरल होंगे उसके लिए नियम अलग होंगे। तो हमारा स्टार्टिंग वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो अगर अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखें, किंतु हमारा है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान तो आप लोग देख ही रहे हैं। और जिस भी वर्ग के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वे समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस केवल आप पहचान अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब थोड़ा से एक बार सभी लोग इसकी शॉट मान लीजिए या तो फिर से नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए इसके जो बनाने के रूल है, रूल 2 प्रकार से, सब्जेक्ट टू रूल भी 2। जैसे पहला रूल लिखवा देते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब में एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। ये हमारा पहला रूल हो गया। इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अर्थात एक वचनकर्ता के लिए। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि भाई पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, प्लस वर्ब लिख दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए। ये सेकेंड रूल हो गया। देखिए आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि जिस भी टेंस में केवल यही डायग्राम से हम पूरा टेंस खत्म करेंगे, पूरी कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, नियम नहीं पढ़ना है, बस केवल एक स्ट्रक्चर देखिए, आप उसके अनुसार से ट्रांसलेट कर दीजिए आप। ठीक, देखिए ये हमारा सिंगुलर के लिए हो गया अर्थात एकवचनकर्ता के लिए हो गया। ये हमारा बहुवचनकर्ता के लिए हो गया। जब एकवचनकर्ता रहेंगे तभी तो यस या ये जोड़ेंगे, अगर नहीं है नहीं जोड़ेंगे। इस बात को बहुत गहराई से ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसे आप इसकी शॉट मान लीजिए या नोट्स करते चलिए, और उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो आसान भाषा में बनाऊंगा ताकि सभी लोग आसानी से समझ सकें।
और जो भी विद्यार्थियों को अगर कुछ डाउट होता है तो वो विद्यार्थी बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आप इसकी शर्ट मान लीजिए। ठीक, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, सभी विद्यार्थी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा एकदम सरल शब्दों में बताऊंगा। हमारा थीम ही होता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन। जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, उन्हें मैं सिखाने का प्रयास करूंगा बिना बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, उसे बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए एग्जाम्पल जैसे राजू स्कूल जाता है। ठीक, देखिए अब जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब राजू दे दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। जैसे राजू जाना को लिखेंगे गो, तो इसमें यस या यस जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देते हैं ई यस। राजू गोज टू स्कूल, इसका मतलब हो गया कि यस या यस जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अर्थात एकवचन करता है। एकवचन करता रहेगा तभी जुड़ेगा, बहुवचन करता में नहीं जुड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, वे आज स्कूल जाते हैं। वे आज स्कूल जाते हैं। देखिए ये हमारा बहुवचन करता हो गया, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेंगे। जैसे दे जाना हो जाएगा गो, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेंगे। दे गोज टू स्कूल, कहाँ पर? टूडे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बस बातें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, अर्थात एकवचन करता है कि बहुवचन करता है। अगर एकवचन करता है तो यस यस जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। बस एकवचन कर्ता में जुड़ेगा, बहुवचन कर्ता में नहीं जुड़ेगा। तो ध्यान ये रखें कि कब यस जोड़े कब ईएस जोड़े। आप सर जी बोलोगे सर जी यस, आप यस और यस बता रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब वावेल्स अर्थात ए ई आई ओ यू ये 5 वर्ड आएंगे तब इसमें ई एस जोड़ देंगे। बाकी सभी के साथ जितने बच रहे हैं सब्जेक्ट, अर्थात आल सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ेंगे? आल सब्जेक्ट के साथ ई एस जोड़ेंगे। बस वावेल्स हमारा ए ई आई ओ यू अगर किसी भी वर्ब के अंत में आते हैं तो उसमें हम ई एस जोड़ेंगे। बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स बच रहे हैं अर्थात आल सब्जेक्ट बच रहे हैं सभी के साथ यस जोड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आल सब्जेक्ट मतलब हो गया कि वर्ब को लेकर वर्ब के अंत में आना चाहिए क्या? कॉन्सोनेंट, तभी जोड़ेंगे यस। सब्जेक्ट मतलब ये हो गया कि सिंगुलर पीरियड से मतलब है यहाँ तो रहेगा हमेशा, किंतु ध्यान ये रखें कि यह जो ये ई आई ओ यू आएगा ये वर्ब के अंत में आएगा। जब ऐसे सब्जेक्ट जिसके वर्ब के अंत में ये 5 चीज आएंगे उसके अंत में ये जुड़ेंगे और बाकी सभी के साथ यस जोड़ देंगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर डाउट क्लियर नहीं होता मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से अलग से बता दूंगा। ठीक, फिर से मायने में एक बार रिविजन कर लीजिए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके वर्ब में एस एस जोड़ेंगे, जब प्लूरल रहेंगे तो नहीं जोड़ेंगे, अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे नोट्स कर लीजिए एग्जाम्पल और अपने कॉपी पर नोट करते हुए इसको होमवर्क के रूप में 10-15 प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, मैं 10-15 प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करवाएंगे उतने लॉन्ग वीडियो बनेगी, इसलिए आप तो कंसेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस अपने घर पर करते रहिए। ठीक, नोट्स कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस हमारा रहेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो निगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम इसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, किंतु ध्यान ये रखें कि यहां पर हम ना लगाने से पहले डू नॉट
और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जो डू नॉट होता है वह बहुवचन करता है, जैसे आई, यू, वी और दे के साथ आएगा। जितने भी सेंटेंस आई मिस मैं से प्रारंभ होगा, यू मिस तुम से प्रारंभ होगा, यू मिस वी मिस हमसे प्रारंभ होगा, दे मिस वे से प्रारंभ होगा। अगर जितने भी सब्जेक्ट है इन सबसे प्रारंभ होंगे तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और हमारा बच क्या गया, एक वचन करता ही, सी, इट और नेम। अगर इतने से प्रारंभ होगा तो हम उसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दो हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग, जो प्लूरल होता है उसके लिए डू नॉट का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ मान लीजिए, फिर अभी हम इसका एक स्ट्रक्चर बनवा देंगे और एकदम उसी के अनुसार बदलेगा। केवल मुझे ध्यान रखना होगा तो सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट एकवचन करता है कि सब्जेक्ट बहुवचन करता है, उसको पहचानेंगे। बस माइंड उठा लीजिए, आई यू विदे बहुवचन, ही सी इट नेम एकवचन। बस अगर सब्जेक्ट को आसानी से पकड़ना सीख लोगे, जितने विद्यार्थी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो मैं एक बार सब्जेक्ट को अलग से बताऊंगा। हर सब्जेक्ट के पॉजिटिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। एक दिन का वीडियो मेरा सब्जेक्ट को लेकर रहेगा, किंतु टेंस में जनरली जितना मुझे इस्तेमाल हो रहा है उतना मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसे इसके आप लोग इसकी साथ मान लीजिए, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा स्ट्रक्चर रहेगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट हमेशा रहेगा, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। प्लस डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट जो लगाएंगे डू या डज, या सब्जेक्ट जो लगाएंगे इसके अनुसार हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, अर्थात एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। अगर एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। किंतु चाहे डू हो चाहे डज हो उसके बाद ही नॉट लगाएंगे। किसी भी टेंस माइंड में बैठा लीजिएगा। माइंड में बैठा लीजिएगा, दुनिया में जितने भी सेंटेंस बनेंगे निगेटिव को लेकर सदैव हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। जितने भी टेंस रहेंगे सब में हेल्पिंग वर्ब लगाएगा लगेगा, लेकिन नॉट से पहले, अर्थात नॉट या तो नॉट से पहले बोलेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। जितने भी सेंटेंस रहेंगे सब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। जितने भी टेंस रहेंगे सब में ही होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा ध्यान से। और ध्यान रखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे राकेश स्कूल नहीं जाता है, राकेश स्कूल नहीं जाता है, राकेश स्कूल नहीं जाता है, ताहती तो आएंगे, हमेशा ही आएंगे। राकेश को लिखेंगे राकेश, ये क्वेश्चन करता हो गया, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। राकेश डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, अब देख लीजिए, यह राकेश एक वचन करता है, एक वचन करता हो गया, इसलिए एक वचन करता होने के नाते यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, डज नॉट। अगर यह बहुवचन करता हो जाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा, सब नियम वही रहेगा, बस केवल डू और डज बदलेगा। सारा नियम सब वही रहेगा, बस केवल डू बदलेगा और डज बदलेगा। डू कब आएगा, बहुवचन के साथ डू आ जाएगा, डज कब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँ कि आसान भाषा में बताऊँ आपको। और जितने विद्यार्थियों को पढ़ रहे हैं टेंस, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ आप मारते चलिए, और जो भी दिक्कतें होती हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ डू को लेकर। अब डू थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां पर बहुवचन करता हो गया वहां पर डू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं आज नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, अगर मैं आ गया, मैं आज नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या लिखा आप प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट, READ, आई डू नॉट रीड टूडे। ठीक हो गया सेंटेंस। तो आई डू नॉट रीड टूडे, इसका मतलब यह हो गया कि आई बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग।
और सेंटेंस के वर्ब और ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल बदलेगा तो डू और डज बदलेगा, और सब्जेक्ट के अनुसार हम ध्यान रखेंगे कि क्या लगाएं, डू लगाएं कि डज लगाएं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और सभी विद्यार्थी अपने मन से इसे स्ट्रक्चर को याद कर लें और एक्सरसाइज के रूप में प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, एक्सरसाइज के रूप में प्रैक्टिस करते रहें। मैं अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, और जिस भी विद्यार्थियों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगली वीडियो बनाऊंगा, केवल स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारे वीडियो में काम आएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ड बदलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचाने कैसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों प्रकार को डिफरेंट बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। जिस विद्यार्थी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।